इनसोम्निया की बीमारी जो होती है वो क्या होती है? बदहजमी और कब्ज दोनों के शिकार होते हैं, उससे भी काफी तकलीफ होती है उनकी जिंदगी में। इंसोम्निया तो हर एज के ग्रुप में होता है, यूजुअली मिडिल एज जिसको कहते हैं उनको हो जाता है। ये परेशानी ही नींद के लिए सबसे बड़ा कारण है जो सोने नहीं देता। इंसोम्निया के जितने भी पेशेंट थे उनको सबसे जरूरी हम ये बताते हैं, रनिंग करो। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ एक बार फिर जुड़े हुए हैं नेचर केयर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अरुण शर्मा जी। डॉक्टर अरुण शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार, मुझे भी खुशी है आपके दर्शकों से दोबारा मिलने का। अरुण जी, ये बताइए कि इनसोम्निया की बीमारी जो होती है वो क्या होती है और कैसे ठीक हो सकती है, साथ ही वो किस एज ग्रुप में ज्यादा होती है? इंसोम्निया तो हर एज के ग्रुप में होता है, यूजुअली मिडिल एज जिसको कहते हैं उनको हो जाता है, और जो लोग कुछ काम नहीं करते हैं उनको भी हो जाता है। रिटायर हो जाते हैं और करने को कुछ नहीं होता, दिन भर बैठे रहते हैं, तो उनको दिन में भी नींद आता है जागते हुए, और ना सोते हुए जागते रहते हैं, ना ठीक से सोते हैं ना ठीक से जागते हैं। ऐसी दशा के 2-3 वजह होते हैं। इसका एक वजह तो यह है कि कुछ काम नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है जिंदगी में, सब कुछ है जिंदगी में, कुछ और खोजने की जरूरत नहीं है। दूसरी वजह यह होता है कि बदहजमी और कब्ज दोनों के शिकार होते हैं, उससे भी काफी तकलीफ होती है उनकी जिंदगी में। इसलिए नींद जो है उनका खराब हो जाता है, उसको इंसोम्निया बोलते हैं। शरीर के दर्दें भी होते हैं अलग अलग हिस्से में, वो भी उनको सोने नहीं देता। हमने देखा कि एक व्यक्ति थे जो कि बड़े गुरु थे किसी संस्था के, उनको इंसोम्निया तो था ही, लेकिन साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर भी था और हार्ट का भी बीमारी था। ये 2-3 बीमारियां इकट्ठे एक इंसान को अटैक करता है तो उनको समझते हैं कि परेशान रहते हैं। जब परेशान रहते हैं तो नींद नहीं आती। तो परेशानी जो है, हर शारीरिक समस्या के पीछे एक मानसिक समस्या होती है, जिसको सॉल्व किए बगैर कभी भी शरीर का तकलीफ दूर नहीं हो सकता। इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं एवरी फिजिकल एलिमेंट इज प्रीसीडेड बाय अ मेंटल एलिमेंट विदाउट सॉल्विंग विच वी कैन नेवर सॉल्व द फिजिकल एलिमेंट। ये नींद के जो प्रॉब्लम है वो भी इसी तरह का है। नींद का प्रॉब्लम क्यों आता है? जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता कई लोगों को। ये कब्ज वगैरह तो होता ही है तकलीफ, उससे गैस ज्यादा बनता है और तकलीफ पेट में भी होता है, और साथ साथ उसका जो गैस बढ़कर सिर में आ जाता है, सिर में भी दर्द होता है। ये सारी बीमारियां इकट्ठे आकर के एक इंसान को सोने नहीं देता। और कई लोग तो कई किस्म के मानसिक परेशानी से भी पीड़ित हैं। जैसे मानसिक परेशानी ये होता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। तो दोनों ही अच्छे व्यक्ति होते हैं, लेकिन दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं। इसलिए जब भी उनका दृष्टिकोण अलग होता है और जब छोटा छोटा सा वादा तोड़ देते हैं और छोटी छोटी बातों में अनबन हो जाती है, तो वो बढ़ जाता है। तो वही परेशानी लेकर के सो नहीं पाते हैं इंसान। कुछ लोग का किसी ऊंच नीच का जो भाव रहता है उससे भी परेशान रहते हैं। ये परेशानी ही नींद के लिए सबसे बड़ा कारण है जो सोने नहीं देता। तो मानसिक परेशानी एक तरफ, इस मानसिक परेशानी से दूसरा परेशानी क्या शुरू होता है? हमारा खाने पीने का आदत खराब हो जाता है। तो जब मन बहुत परेशान है तो क्या क्या खा लेते हैं? ऊट पटांग खा लेते हैं, तो बड़ा चटपटा खा लेते हैं, भूख हो ना हो कुछ बीच बीच में खाते रहते हैं। ये गलत खाने की वजह से शारीरिक तकलीफ बढ़ जाता है, मानसिक तकलीफ से आदतें बिगड़ती हैं तो
शारीरिक परेशानी बढ़ती है। तो ये हमने देख लिया कि हर शारीरिक के पीछे मानसिक समस्याएं हैं। मानसिक समस्याओं को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। वो कैसे ठीक कर सकते हैं? पहले बैठकर ये सोचना होगा कि हम जो कुछ भी बातें बताएंगे उसको अच्छी तरह से भी बता सकते हैं। जैसे मेरे पत्नी से मैंने ये कहना है कि सब लोगों के सामने मत डांटा करो, तुम क्या बार बार ऐसे डांटती रहती हो, ऐसे नहीं कहना। एक उसकी अच्छाई बताओ, तुम तो इस मेरा सारे परेशानी दूर करती हो, तुम सब अच्छा काम करती हो, लेकिन एक सुझाव है मेरा कि तुम्हें कुछ मेरी गलतियां बताना हो ना तो अलग बुला के बात कर लो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो बस इतनी ही बात है, सबके सामने मत कहो। गलती तो मैं करता हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन हर इंसान गलती करता है। तो क्यों ना तुम मुझे अपने कमरे में बुला लो, बैठ के हम बात करेंगे, तुम बता दो ये ऐसे नहीं करना वैसे करना है, मैं सुन लूंगा। जब एक बार समस्या इस तरह से हल हो जाता है तो जिंदगी भर के लिए उन दोनों का एक फॉर्मेट बन जाता है कि कैसे बात करना है, लोगों के सामने कैसे कहना है, अलग कैसे कहना है। इसको थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग से क्या होता है, हम अच्छा व्यवहार रख सकते हैं जब हमारा मन शांत होगा और अच्छी तरह से सोचेंगे हमारे हेल्थ के लिए अच्छा खुराक क्या है। अच्छा खुराक में हमें सूक्ष्म आहार और स्थूल आहार दोनों का कंसिडरेशन करना है। इसमें स्थूल आहार तो हम समझते हैं कि सब्जी भी ज़्यादा खाना है, फल खाना है और कच्चे सब्जियां खाना है, और ये सब जानने के बावजूद कब खाना है, जब भूख लगे तब खाना है। अच्छी तरह भूख नहीं लगता है तो खाने का स्वाद नहीं आता है, उसमें मिर्ची मसाला और डालना पड़ता है। अगर अच्छी तरह से भूख लगे तो कच्चा सब्जी बिना नमक बिना मिर्ची भी अच्छा लगता है। तो वो क्यों ऐसे हो जाता है? भूख ही सबसे बढ़िया चीज है, और भूख लगने पर खाइए। और दूसरा कानून क्या है? चबा कर खाइए। खाने को अच्छी तरह से चबा के खाएंगे तो हजम अच्छी तरह से हो जाएगा। गैस प्रॉब्लम बहुत लोगों को है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी होता है, गैस प्रॉब्लम भी होता है। दोनों प्रॉब्लम भी नींद को खराब कर देता है। तो दोनों प्रॉब्लम से दूर होने के लिए चबा के खाना चाहिए। जो हम लोग बोलते हैं ना, पेट में तो दांत दिया नहीं, दांत तो एक ही जगह दिया है, हमारे मुंह में। इसको प्रोसेसिंग जब तक नहीं करोगे तो अच्छी तरह से पचेगा नहीं। इस तरह से हमारे मुंह के अंदर इंस्पेक्टर्स हैं, एक नहीं दो नहीं, कितने सौ सारे इंस्पेक्टर्स हैं। उनका नाम क्या है? टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स क्या करते हैं? खाने को जांच करते हैं, जिस खाने में कोई जहर तो नहीं। जब चबाते हैं तो क्या होता है? बैग खोलते हैं, सिक्योरिटी में बैग खोलते हैं ना, इस तरह से खाने को चबाने से एक एक दाना खुल जाता है, उसके अंदर क्या है सब जांच कर लेते हैं। तो उसको अच्छी तरह जांच करने के बाद पता लगाते हैं कि इसमें कोई हानिकारक चीज तो नहीं है। कभी कभी कोई आपको मारना चाहे, जहर मिला के खाने में दे दें, तो अगर आपका आदत हो चबाने का तो आप कभी मर नहीं सकते। क्या होता है कि तुरंत जबान के अंदर इंस्पेक्टर जांच कर लेते हैं कि इस खुराक में क्या है, तो इमीडिएटली हेड ऑफिस को बता देते हैं कि भाई इसमें तो जहर है। हेड ऑफिस अपने डिफेंस डिपार्टमेंट को बता देता है। डिफेंस डिपार्टमेंट कौन होता है? लिवर। लिवर के अंदर से बंदूक लेके निकलते हैं, वो क्या क्या मारते हैं? बाइल। बैल की पिचकारी मारते हैं तो बैल से कड़वापन जो है वो आपको उल्टी करा देता है। जब उल्टी कर देते हैं तो जहर अंदर नहीं जाएगा, तो आप बच जाएंगे। देखिए कितना लाभ है चबा कर खाने से। चबा कर खाने से कोई गलत खाना अंदर जा ही नहीं सकता, और अच्छा खाना खूब एग्जामिन करके उसको बता देगा कि इसके अंदर प्रोटीन है, फैट इतना है और कार्बोहाइड्रेट इतना है, सारा कुछ। लेकिन कार्बोहाइड्रेट तो यहाँ डाइजेस्ट होता है मुंह में, बाहर पेट में नहीं होता और कहीं नहीं होता। इसलिए हम लोगों का मेन आहार क्या है? रोटी या चावल। रोटी और चावल दोनों कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का हजमा पेट में नहीं होता, आंतों में नहीं होता,
सिर्फ मुंह में होता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन के लिए खाने को अच्छी तरह से चबाना चाहिए। और सुन लीजिए, प्रोटीन और फैट दोनों मिलकर आते हैं। प्रोटीन पार्टिकल्स के अंदर, हर एक पार्टिकल्स के अंदर फैट होता है। ये फैट को डाइजेस्ट अगर करना है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, तो उसको चबाना पड़ेगा। जब खूब चबा लेते हैं, प्रोटीन पार्टिकल्स अलग और फैट पार्टिकल्स अलग होकर जब आता है, तो स्टमक को पता लगेगा ये प्रोटीन है, इसको डाइजेस्ट करना है, और आगे जो फैट पार्टिकल्स है उसको आगे भेज देगा। जब कोई हम तला हुआ खाना खा लेते हैं, मानो मूंगफली खा ली या कोई काजू खा लिया तला हुआ, तो क्या होता, उस वक्त तला हुआ या रोस्ट किया हुआ, उसमें जो फैट पार्टिकल्स है वो बाहर आ जाते हैं, प्रोटीन अंदर चले जाता है। अब अगर बिना चबाए उसको खा लें तो प्रोटीन को पहचानता है पेट, फैट को नहीं पहचानता। वो कहेगा ये तो चबाए नहीं है, उसके अंदर तो दांत नहीं है, वो नहीं खोल सकता। अब वो कहता है चलो चलो चलो, ये तो सारा फैट पार्टिकल्स है। तो क्या होगा, प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा। प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, बदहजमी, एसिडिटी। एसिडिटी का कितने लोगों को प्रॉब्लम है। एसिडिटी की वजह से बहुत डिस्टर्बेंस, जलन ऐसे पैदा होता है। यहाँ जल रहा है, यहाँ आंखें जल रही है, यहाँ खुजली हो रहा है, ये सब हो रहा है। एसिडिटी के तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाता है। एसिडिटी की वजह से नींद नहीं आती, एसिडिटी की वजह से दर्दें होती हैं। इसलिए सबसे बड़ा हमारा दुश्मन क्या है, एसिड। इसको ठीक करने के लिए हमें अल्कलाइन फूड खाना पड़ेगा। अल्कलाइन फूड किस में मिलता है, सिर्फ कच्चे सब्जियों में मिलता है। कच्चे सब्जियों को कब खाते हैं, लंच में खाना पड़ता है। लंच में क्यों खाना है, डिनर में क्यों ना खाएं। लंच में पका हुआ खा लूं, डिनर में लंच सलाद खा लूं, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। कोई बात नहीं, अगर करना चाहो करो, लेकिन कभी भी सुबह सुबह कुक्ड फूड मत खाइए। कुक्ड फूड को या लंच में खाइए या डिनर में खाइए, तब तो ठीक है। ऐसा ये नियम जितने भी हैं, इसको पालन करने से हाजमा अच्छा होता है और कब्ज भी नहीं होगा। ऐसे शरीर के अंदर नींद तो क्या, बहुत अच्छी तरह से आराम करने के योग्य हो जाते हैं। नींद खराब इसलिए होता है कि गैस ज्यादा बनता है, एसिडिटी ज्यादा बनता है, ऐसे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण हमने बताया कि मानसिक कारण। मानसिक रोग से शारीरिक रोग हो जाते हैं। शारीरिक रोग कैसे होते हैं ये भी मैंने समझाया। मन जो खराब हो जाता है तो गलत खाना खा लेते हैं। मन में ये दृढ़ संकल्प नहीं है कि हमें सलाद खाना है। इंसोम्निया के जितने भी पेशेंट थे उनको सबसे जरूरी हम ये बताते हैं, रनिंग करो। सुबह और शाम दोनों वक्त कर सको तो अच्छा है, नहीं तो कम से कम शाम को रनिंग करने का प्रैक्टिस करो। खूब रनिंग करने के बाद आकर के नहा लो, नहा के आराम करो थोड़ी देर, उसके बाद खाना खाओ। उसके बाद खाना खाने से अच्छी तरह से पचेगा। रनिंग करने वालों को हार्ट भी अच्छी तरह से काम करता है और साथ साथ लंग्स भी अच्छा काम करेगा। हार्ट और लंग्स जिसका अच्छा काम करेगा उसको नींद क्यों नहीं आएगा, बहुत अच्छी तरह से सोएगा। इंसोम्निया का प्रॉब्लम इस तरह से प्राकृतिक चिकित्सा में सॉल्व करते हैं। डॉक्टर शर्मा, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई। थैंक यू, फिर मिलेंगे, नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।